तो आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल मशीनरी के एक ऐसे हीरो की जो ज्यादातर नजर नहीं आता, और वो है सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। जी हाँ, यही वो सिस्टम्स हैं जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनों को सालों साल बिना रुके अपनी पूरी ताकत से काम करने में मदद करते हैं। तो चलिए आज इसी को जरा विस्तार से समझते हैं। अब सोचिए जरा, एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसके सैकड़ों घूमने वाले चलने वाले पुर्जे हैं। तो सवाल यह है कि उसके हर एक पुर्जे तक, हर एक कोने तक ठीक से लुब्रिकेशन कैसे पहुंचाया जाए। देखिए, हर पुर्जे को ना सही टाइम पर और एकदम सही मात्रा में लुब्रिकेंट चाहिए। अब अगर ये काम हाथ से किया जाए तो ये मुश्किल तो है ही, साथ में गलती होने का चांस भी बहुत बहुत ज्यादा है। और बस यहीं पर ऑटोमेटेड लुब्रिकेशन सिस्टम अपना काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, उसका एक छोटा सा रोड मैप ये रहा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये लुब्रिकेशन सिस्टम होते क्या हैं, फिर एसकेएफ मोनोफ्लेक्स सिस्टम पर फोकस करेंगे। उसके बाद इसके दो सबसे ज़रूरी हिस्से, पंप यूनिट जिसे हम सिस्टम का दिल कह सकते हैं, और पिस्टन डिस्ट्रीब्यूटर यानी उसका दिमाग, इनको समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम ये भी सीखेंगे कि इन पार्ट्स के ऑर्डर नंबर्स का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, लुब्रिकेशन सिस्टम कोई एक साइज की चीज नहीं है जो सब पर फिट हो जाए। ऐसा नहीं होता। जैसी मशीन होती है, जैसी उसकी जरूरत होती है, वैसा ही सिस्टम लगता है। मतलब अलग अलग इंडस्ट्री और एप्लीकेशन के लिए कई अलग अलग तरह के सिस्टम डिजाइन किए गए हैं। यहाँ इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि एसकेएफ के पास कितनी वैरायटी है। जैसे कि एसकेएफ मोनोफ्लेक्स जो एक सिंगल लाइन सिस्टम है, ये छोटी मोटी सामान्य मशीनों के लिए बिल्कुल सही है। फिर है प्रोफ्लेक्स जो प्रोग्रेसिव है, मल्टीफ्लेक्स जिसमें कई लाइंस होती हैं, और डुओफ्लेक्स ये डुअल लाइन का इस्तेमाल करता है। मतलब जहां बहुत ज्यादा भरोसे की जरूरत हो वहां ये काम आता है। फिर आता है सरकॉइल। इसमें जैसा नाम से ही पता चल रहा है, तेल लगातार सर्कुलेट होता रहता है जो कूलिंग और फिल्ट्रेशन दोनों के लिए जबरदस्त है। और लुब्रिलीन ये बहुत ही कम, मतलब मिनिमल क्वांटिटी में लुब्रिकेशन करता है ताकि वेस्टेज ना हो। तो आप देखिए, हर सिस्टम एक अलग इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो आज इस पूरी बातचीत में हम अपना फोकस एक सिस्टम पर रखेंगे, और वो है एसकेएफ मोनोफ्लेक्स। ये एक सिंगल लाइन सिस्टम है, और अगर हम इसके काम करने का तरीका समझ गए ना, तो सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि ये मोनोफ्लेक्स सिस्टम आखिर लगता कहाँ है, मतलब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो देखिए, ये खास तौर पर छोटी से लेकर मीडियम साइज की मशीनों के लिए बनाया गया है। जैसे कि मशीन टूल इंडस्ट्री, जहां एक एक मिलीमीटर की प्रिसिजन, मतलब सटीकता, बहुत ज़रूरी होती है। या फिर प्रिंटिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहां मशीनें बहुत तेज स्पीड से नॉन स्टॉप चलती रहती हैं। और हाँ, कंस्ट्रक्शन मशीनरी को मत भूलिए, जो धूल मिट्टी, मतलब हर तरह के मुश्किल हालात में काम करती है। इन सभी जगहों पर मोनोफ्लेक्स सिस्टम एकदम परफेक्ट काम करता है। अच्छा, अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम की आत्मा की, और वो है पिस्टन मीटरिंग वाल्व। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हर लुब्रिकेशन पॉइंट के लिए एक छोटा सा, बिल्कुल सटीक मापने वाला कप लगा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी और सबसे खास बात जानते क्या है? वो ये है कि तेल चाहे गाढ़ा हो या पतला, या फिर लाइन में प्रेशर कम हो या ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर बार बिल्कुल उतनी ही मात्रा डिलीवर करेगा जितनी पहले से सेट की गई है। और यही वो चीज़ है जो मशीन को हर हाल में सेफ रखती है और इस पूरे सिस्टम को इतना भरोसेमंद बनाती है। चलिए अब जरा इसके कुछ टेक्निकल नंबर्स पर नजर डालते हैं। ये सिस्टम एक लूप पल्स में 0.01 क्यूबिक सेंटीमीटर से लेकर 2.5 क्यूबिक सेंटीमीटर तक लुब्रिकेंट दे सकता है। मतलब एक बहुत ही छोटी सी बूंद से लेकर एक अच्छी खासी मात्रा तक, जैसी जरूरत हो। इसका ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज भी काफी बड़ा है, 16 से 315 बार तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये गाढ़े से गाढ़े लुब्रिकेंट को भी काफी लंबी दूरी तक आसानी से भेज सकता है। और दो बातें और, इसका पैरेलल सेटअप डिजाइन को बहुत सिंपल रखता है, और इसका डिजाइन मॉड्यूलर है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर कल को जरूरत पड़े तो आप इसमें नए लुब्रिकेशन पॉइंट्स बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। अब इस सिस्टम को चलाने के, मतलब पावर देने के, दो मेन तरीके हैं। एक तरफ तो है मैनुअल पिस्टन पंप। इसे कोई ऑपरेटर खुद हाथ से चलाता है। ये उन मशीनों के लिए बढ़िया है जहां रोज रोज या बार बार लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी तरफ है ये ऑटोमेटिक गियर पंप यूनिट। ये बिजली से चलती है और इसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप तय किए गए टाइम पर लुब्रिकेशन करती रहती है। तो चलिए, अब सिस्टम के पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, पंप यूनिट।
जैसा मैंने पहले कहा था, इसे हम सिस्टम का दिल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से लुब्रिकेंट को प्रेशर के साथ पूरी मशीन में फैले हुए पाइप्स के नेटवर्क में भेजा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है MKU सीरीज की पंप यूनिट। ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट, मतलब छोटी और बहुत एफिशिएंट यूनिट है। इसे खास तौर पर उन सिंगल लाइन सिस्टम्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लगातार नहीं चलते, बल्कि रुक रुक कर, मतलब इंटरमिटेंटली काम करते हैं। इसका काम बहुत सीधा है, प्रेशर बनाना, एक ल्यूब पल्स भेजना और फिर सिस्टम को अगले पल्स के लिए रेडी करना। अब ये जो पंप यूनिट का टैंक है जिसमें लुब्रिकेंट भरा जाता है, ये 2 तरह के मटेरियल में आता है। पहला है प्लास्टिक। इसे ऑर्डर कोड में K लेटर से दिखाते हैं। इसका फायदा ये है कि ये हल्का होता है और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है तो आप बाहर से ही देखकर लुब्रिकेंट का लेवल पता कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है मेटल, जिसका कोड है B। ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और उन जगहों के लिए बेस्ट है जहाँ इंडस्ट्रियल माहौल थोड़ा रफ टफ हो, मतलब टूट फूट या टक्कर लगने का खतरा हो। इस MKU पंप यूनिट को कंट्रोल करने के भी कई तरीके हैं। सबसे बेसिक तरीका, हाथ से एक बटन दबा दो, सिंपल। दूसरा तरीका है कि इसे मशीन के मेन कंट्रोल सिस्टम के साथ ही जोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा, जब मशीन चलेगी तभी लुब्रिकेशन होगा। एक और ऑप्शन है कि इसमें एक बिल्ट इन टाइमर लगा हो, जो मान लीजिए हर 2 घंटे में या 4 घंटे में अपने आप लुब्रिकेशन साइकिल चला दे। और सबसे एडवांस तरीका है काउंटर वाला। ये मशीन के लोड या उसके काम करने के साइकिल्स के हिसाब से लुब्रिकेशन करता है। मतलब सीधी सी बात है, मशीन जितना ज्यादा काम करेगी, लुब्रिकेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। अब ये बहुत जरूरी है कि सिस्टम हमेशा ठीक से काम करे। इसके लिए इसमें कई तरह के मॉनिटरिंग और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि प्रेशर स्विच, ये पक्का करता है कि लाइन में जरूरी प्रेशर बना है या नहीं। लेवल इंडिकेटर, जैसा कि ये नाम से ही साफ है, तेल कम होने पर आपको अलर्ट कर देगा। प्रेशर गेज से आप मैनुअली अपनी आंखों से प्रेशर देख सकते हैं। और एक बहुत ही जरूरी फीचर है मशीन कट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका काम ये है कि अगर लुब्रिकेशन सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी हो तो ये फौरन उस लाखों की मशीन को बंद कर देता है, ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। ये बहुत ही क्रिटिकल सेफ्टी फीचर है। ठीक है, तो अगर पंप यूनिट सिस्टम का दिल है तो पिस्टन डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम उसका दिमाग कह सकते हैं। और इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही पक्का करते हैं कि पंप से जो लुब्रिकेंट आ रहा है वो हर एक पॉइंट तक बिल्कुल सही, एकदम नपी-तुली मात्रा में ही पहुंचे, न कम न ज्यादा। यहाँ पर आप ग्रुप 340 और 350 के कुछ पिस्टन डिस्ट्रीब्यूटर्स देख रहे हैं। इनका काम सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये क्या करते हैं, ये मेन लाइन से जो लुब्रिकेंट का फ्लो आ रहा है उसे लेते हैं और फिर उसे हर आउटलेट के लिए छोटी छोटी पहले से तय की गई मात्राओं में डिवाइड कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं। और हर एक आउटलेट मशीन के एक अलग लुब्रिकेशन पॉइंट से जाकर जुड़ जाता है। चलिए अब ये समझते हैं कि एक कस्टम डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर बनता कैसे है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए हमें एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जिसमें 5 पोर्ट हों, तो उसका बेस मॉडल नंबर होगा 345-4। ठीक है, अब मान लीजिए हमें हर पोर्ट से अलग अलग मात्रा में लुब्रिकेंट चाहिए, तो इन अलग अलग मात्राओं के हिसाब से एक ऑर्डर की बनती है। इस केस में वो की है 24453। अब बस हम बेस मॉडल नंबर और इस की को एक साथ जोड़ देते हैं और हमारा फाइनल ऑर्डर नंबर तैयार हो जाता है 345-4 24453। ये एक यूनिक नंबर है जो फैक्ट्री को ठीक ठीक बताता है कि कौन से पोर्ट पर कितनी मात्रा वाला मीटरिंग निप्पल लगाना है। तो अब सवाल उठता है कि पिछली स्लाइड में जो ऑर्डर की थी 2453, ये आई कहाँ से? ये इस टेबल से आई है। ये टेबल एक तरह का डिकोडर है, या कह सकते हैं कि एक रेफरेंस गाइड है। जैसे अगर आपको 0.03 क्यूबिक सेंटीमीटर की मात्रा चाहिए तो टेबल में देखिए उसका ऑर्डर की 2 है। अगर 0.10 क्यूबिक सेंटीमीटर चाहिए तो उसका की 4 है। बस इसी तरह से वो पूरी की बनी थी। और ध्यान दीजिए टेबल में एक मार्किंग कॉलम भी है। ये वो नंबर है जो असल में पार्ट के ऊपर लिखा होता है, ताकि जब कोई इसे इंस्टॉल करे तो उसे पहचानने में आसानी हो। चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। अब तक हम सिस्टम के 2 मेन हिस्सों पंप और डिस्ट्रीब्यूटर को समझ चुके हैं। तो अब हम ये देखने के लिए तैयार हैं कि एक पूरी पंप यूनिट का ऑर्डर कोड कैसे बनता है और उस कोड के हर हिस्से का क्या मतलब होता है। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए हम एक अलग पंप सीरीज का उदाहरण लेंगे। ये है KFG/KFGS सीरीज। ये पंप असल में ग्रीस के लिए SKF मल्टीफ्लेक्स सिस्टम में इस्तेमाल होता है।
पर हम इसका उदाहरण इसलिए ले रहे हैं ताकि ये पता चले कि ऑर्डर कोड बनाने का जो तरीका है, जो सिद्धांत है, वो लगभग सभी प्रोडक्ट लाइंस में एक जैसा ही होता है। तो चलिए इस ऑर्डर कोड को एक एक करके टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले है S। इसका मतलब है कि इस यूनिट में एक कंट्रोल यूनिट लगी हुई है। फिर आता है 1। ये बताता है कि टैंक की कैपेसिटी 2 किलो है। इसके बाद है X, जिसका मतलब है कि इसमें लेवल स्विच नहीं है, विदाउट लेवल स्विच। फिर /AXX, ये हमें पंप एलिमेंट्स के बारे में बताता है। यहाँ A का मतलब है कि पहली पोजीशन पर 2.5 ccm/min वाला एलिमेंट लगा है। और आखिर में -230 VSC, ये तो साफ है, ये इसकी ऑपरेटिंग पावर है, मतलब ये 230 वोल्ट AC पर चलेगा। तो देखा आपने कैसे लेटर्स और नंबर्स की ये एक लंबी सी लाइन असल में उस प्रोडक्ट की पूरी स्पेसिफिकेशन बता देती है। तो अब जब हम इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ चुके हैं तो एक पल के लिए रुककर सोचते हैं, किसी खास एप्लीकेशन के लिए किस तरह के सिस्टम की ज़रूरत होगी? क्या वहाँ एक मैनुअल पंप से काम चल जाएगा या एक ऑटोमेटिक पंप चाहिए होगा? टैंक प्लास्टिक का होना चाहिए या मेटल का? हर पॉइंट पर लुब्रिकेंट की कितनी मात्रा चाहिए होगी? ये सारा ज्ञान ही सही सिस्टम को चुनने में हमारी मदद करता है। तो ये था सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम की दुनिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जाहिर है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अगर किसी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई खास टेलर मेड सोल्यूशन चाहिए या फिर SKF के सभी लुब्रिकेशन प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वो www.skf.com/lubrication पर विजिट कर सकते हैं।